नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मित्रों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के भाई के साथ एक फ्रॉड हो गया है और उस फ्रॉड की मध्य प्रदेश में जबरदस्त गूंज है। मामला उज्जैन जिले में ही हुआ है, लिहाजा और ज्यादा चर्चा इस बात की है कि मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले में किसी ने उनके अपने भाई को बड़ा चूना लगा दिया। मामला कुछ यूं है कि वहां जो मुख्यमंत्री के चाचा के पुत्र हैं, सगे चाचा के बेटे, नाम है नीलेश यादव। इन्होंने कुछ जमीन खरीदी है और उस जमीन में यह सामने आया है कि जमीन बेचने वाला अस्तित्व में ही नहीं है और बेहद बेहद हैरत अंगेज, सनसनीखेज मसला कुछ यूं है कि यह सौदा मई 2025 में हुआ है और उस जमीन की रजिस्ट्री भी हो गई। और रजिस्ट्री के बाद जब ये नीलेश यादव उस जमीन के कब्जे की जो होती है प्रक्रिया वो करने के लिए निकले, जो नामांतरण है या और जो इस तरह की भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया होती हैं, ये कृषि भूमि और अलग अलग तरह की जमीन है, तो कृषि ही है, और प्रक्रिया करने गए तो वहां तो कोई और खड़ा मिला और ये सामने आया है कि 100 बरस के लगभग का एक दौर हो चुका है जिससे उनके जो जो आज काबीज हैं उनके पास में वो जमीन है। और 1962 साल 1962 में ये जो जमीन के मालिक थे, ये जो जिनकी जमीनें आज जो वहां पर काबीज है, उनका कहना है कि जो थे, अब ऐसा वो मान रहे हैं, दरअसल नाम उनका है माधव पिता लक्ष्मण राव। माधव राव पिता लक्ष्मण राव। ये माधव राव जी ने 1962 में कुछ अलग अलग लोगों के नाम 58 बीघा जमीन की थी। उसमें कुछ एक ही परिवार के 4-5 सदस्य थे और दूसरा एक कोई अन्य परिवार था और वहां वो काबिज हैं, उनके पास दस्तावेज हैं। और जब ये मसला हुआ, मामला हुआ, चूंकि मामला मुख्यमंत्री के भाई से जुड़ा हुआ है, उनके चाचा के पुत्र हैं, हमने जो पड़ताल की उसमें पुलिस में जो एफआईआर की गई, पुलिस में ये एफआईआर 1 नवंबर 2025 को, ये सौदा मई 2025, 9 मई 2025 को इसमें रजिस्ट्री हुई थी। उसमें बहुत सारे झोल हैं, हम कह सकते हैं, जो एक आम बोलचाल की भाषा में है। ये पूरी जो जमीन है ये नीलेश यादव, जैसा मैंने बताया, पिता शंकरलाल यादव, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग, अब्दालपुरा, उज्जैन इनका एड्रेस है। और इसी ये जो पता है इनका, वहीं पता मुख्यमंत्री जी का भी है। उनका जो है 180 रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग, अब्दालपुरा, मुख्यमंत्री जी का, और यही पता है इनका भी जो शिकायत के अनुसार है। और इसमें यह निकल कर आ रहा है कि ये जो माधव राव लक्ष्मण राव बने हुए थे, आप बने हैं, बनाए गए हैं क्या, ये तो खोज का, जांच का, पड़ताल का सबका विषय है, क्योंकि आधार कार्ड इन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है और आधार कार्ड में सीहोर का जो पता दिया है, सत्य हिंदी ने वहां भी तफ्तीश की है, जो पता सीहोर का दिया हुआ है, सीहोर का इन्होंने जो पता दिया 107 त्रिलोक शीतल विहार कॉलोनी सीहोर, इस पते से आधार कार्ड बना हुआ है और यहां कोई और रह रहा है, यहां वो नहीं है। 12-13 वर्ष पहले ये कॉलोनी अस्तित्व में आई, तो जो पहले ऑनर है ये उन ऑनर के पास ही घर है, उनका ये कहना रहा है। हमने जो पड़ताल कराई है उसमें निकल कर ये सामने आ रहा है कि उन्होंने कभी किसी को ना अपना मकान किराए से दिया, ना कभी कोई और ऐसी कोई उनके रहने आया, इस नाम का तो कोई बंदा कभी रहा ही नहीं, उनकी जानकारी में कुछ नहीं है और इस बंदे ने बेचा है। अब चूंकि रिपोर्ट कराई गई है, ये जो नीलेश यादव है, नीलेश यादव की रिपोर्ट के बाद जो ये उज्जैन जिले में आता है, इलाका है, उस क्षेत्र में पूरा का पूरा एक मामला दर्ज किया गया और इसमें जो वीएनएस के अपराध जो है 318(4), उसमें मामला दर्ज कर लिया गया और मामला दर्ज करने के साथ ही इसमें पड़ताल कर रहे हैं, हो रही। और जो जांच अधिकारी उनसे भी हमने बात की, उनका कहना है कि हम पिछले, ये उन्हेल में जमीन है, ये उज्जैन जिले का उन्हेल क्षेत्र है, तहसील है उन्हेल, वहां की जमीन है और जो वहां एक्चुअल है, लोग जो काबिज है, जिनका दावा है 1962 से, दस्तावेज जो है हमारे पास पहुंचे हैं, हमने उनकी पड़ताल की है, बात की है, तो उसमें वो यही कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा मामला फ्रॉड है। उन्होंने कुछ ब्लेम्स भी किए हैं कि चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है और जो उसके मालिकाना जो वहां रह रहे हैं, जिनके पास में दस्तावेज, उनका कहना है कि बहुत तरह तरह के लोग उनके पास बहुत दिनों से पहुंच रहे थे
और कहीं धमकियां हो रही थी कि आप जमीन बेच दिए। उन्होंने कहा हम जमीन नहीं बेच सकते, हमारा पूरा परिवार 100 लोगों का परिवार पल रहा है, ऐसा उनके द्वारा बताया गया था। और कुछ मीडिया में उनके इंटरव्यू भी आए हैं और उसमें भी उन्होंने यही सब बातें कही। उन्होंने तो खुलेआम कहा है कि जो मुख्यमंत्री के भाई हैं ये नीलेश यादव, ये इनके द्वारा प्रयास किए जा रहे थे। और फिर उन्हें ये भी ब्लेम किया, उनके पास अलग अलग तरह के लोग पहुंचे, उन्होंने कहा कि आप 5 करोड़ रुपए ले लीजिए, 10 करोड़ ले लीजिए, 15 करोड़ ले लीजिए, इस तरीके के उनके ब्लेम्स रहे हैं। पूरा मामला बेहद बेहद संदेहास्पद है, क्योंकि ये जरूर रहा है जो रिपोर्ट की है नीलेश यादव ने। इसके बाद इसमें भी बहुत सारे झोल हैं और बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। नीलेश यादव ने जो पुलिस को रिपोर्ट की, एफआईआर सत्य हिंदी के पास है, उस एफआईआर में इन्होंने बताया है कि उस जमीन का सौदा 2 करोड़ 51 लाख रुपए में हुआ था और 2 करोड़ 1 लाख रुपए नगद अदा किए गए हैं। अब ये बड़ा एक बहुत बड़ा मामला है। वो जो कुछ है वो तो अलग है कि क्या फ्रॉड, क्या फर्जी, वो अस्तित्व में आदमी नहीं है, वो सब चीजें तो अपनी जगह है। लेकिन खुद नीलेश यादव ने जो रिपोर्ट की है पुलिस को, उस एफआईआर में उन्होंने लिखाया है, दर्ज है 2 करोड़ 1 लाख। और जो इनकम टैक्स की रूलिंग है और जो सीबीटीडी है उसकी जो रूलिंग है, वो सारा कुछ उसमें 2 लाख रुपए से ज्यादा कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने पर अदा नगद किए ही नहीं जा सकते हैं। अब मुझे लगता है ये गले की हड्डी बन गया है, फांस बन गया है ये जो रिपोर्ट, ये एफआईआर है, क्योंकि इसका जवाब उन्हें देना होगा कि इतनी बड़ी रकम 2 करोड़ 1 लाख रुपए लाए कहां से। इसमें 40 लाख रुपए का भुगतान एक चेक के जरिए है, एक्सिस बैंक का चेक दर्शाया दिखाया गया है, उसकी भी तारीखें हैं। फिर कुछ आरटीजीएस के द्वारा 10 लाख रुपए की भुगतान दिखाया गया। और सबसे हैरत की बात यह है, जो पुलिस की पड़ताल है, जब इनको ये सामने आया कि इनके साथ तो ठगी हो गई, जब ये पहुंचे थे रजिस्ट्री कराने के लिए, रजिस्ट्री 9 मई को हुई है, उसकी प्रति भी सत्य हिंदी के पास है। उस रजिस्ट्री में भी बहुत सारा ये है कि एफआईआर में पता जो रजिस्ट्री कराने वाले का कुछ है, जिसने जमीन बेची थी, कथित रूप से बेची थी, और उसका जो रजिस्ट्री में कुछ और है, एफआईआर में कुछ और पता है, अलग अलग तरीके हैं। एक जगह सीहोर लिखा है, एक जगह आस्था सीहोर लिखा है। तो झोल इस तरीके के, और ये पूरा मसला। और हमने कोशिश की थी कि बात हो नीलेश यादव से, नीलेश यादव से बात नहीं हुई। पुलिस से जरूर बात हुई है। पुलिस ने अपनी बातचीत में यही कहा है हमसे, वहां जो इस मामले की जांच करने वाले अधिकारी ओनेहिल, जहां ये मामला एफआईआर, उनका कहना रहा है कि हम इस पूरे मामले में पड़ताल कर रहे हैं, बैंक से खतो खिताबत की जा रही है। अब सोचिए कि पुलिस की हिलाहवाली का रोल देखिए कि क्या है पुलिस की हिलाहवाली का रोल, कि इतना हाई प्रोफाइल मामला, मुख्यमंत्री के भाई, और ये स्वयं द्वारा रिपोर्ट किए जाना। और 1 नवंबर स्थापना दिवस जो मध्य प्रदेश का था, उस दिन ये रिपोर्ट हुई थी। और उस रिपोर्ट के बाद से अब तक आज 1 पखवाड़े से ज्यादा का वक्त हो चुका है और कोई निष्कर्ष पर पुलिस नहीं पहुंच पाई। अभी बैंक के खाते ही नहीं पता है, क्योंकि हमने पूछा था पुलिस ने कहा नहीं हम तलाश रहे हैं, हमने बैंक में कोशिश की है। एक हमने अपना हेड साहब भेजे थे, हेड कांस्टेबल भेजा गया था, वो उसमें लाए हैं। तत्काल बताना कुछ संभव नहीं है, उसको देखना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, और वो अस्तित्व में नहीं है जिसने रजिस्ट्री कराई। तो कुल मिलाकर इसमें एक बहुत जो हमारे पड़ताल में सामने आया है कि जो लक्ष्मण राव, जो जिन्होंने माधव राव पुत्र लक्ष्मण राव, ये 1962 में 30 वर्ष के थे, जो जिनको अपनी कर गए थे, जमीनें जिनके नाम कर गए थे, उन लोगों के पास जो सारे दस्तावेज हैं, उसके आधिकारिक दस्तावेज उन्होंने हमें भेजे हुए हैं। तो उसमें यदि 30 बरस के थे, तो आज इनकी उम्र 30 बरस अगर 1962 में है, तो कल्पना कर लीजिए कि आज कम से कम ये 90 प्लस के शख्स होते। और जो रजिस्ट्री में फोटो लगी हुई है, रजिस्ट्री में उस जो बना हुआ है माधवराव, उसकी जो तस्वीर है, वो 41-42 साल उसकी आयु बताएगी। वो संभव ही नहीं है, ऐसा इन लोगों का दावा है। और कुल मिलाकर बेहद बेहद एक संदेहास्पद मामला है, हाई प्रोफाइल। और उसमें अब जैसा मैं कह रहा था कि इनकम टैक्स की रूलिंग है कि आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का नगद भुगतान किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद में नहीं कर सकते हैं। और इतनी बड़ी जो आपने राशि अदा की है, यदि इसका हिसाब नहीं दिया जा पाता है, और क्योंकि पूछताछ होना सुनिश्चित है, हालांकि अभी तक नहीं हुई है पूछताछ, जिसमें जो हम बात करते हैं कि बहुत सारी कहीं लगता है कि कुछ मिली भगत भी हो, क्योंकि जो जिला पंजीयक कार्यालय होता है, जहां पंजीयन होता है, जहां ये जमीनें खरीदी बेची के लिए जहां रजिस्ट्रियां होती हैं, रजिस्ट्री दफ्तर में भी स्टैंडिंग ऑर्डर है। मध्य प्रदेश सरकार ने कई सारे नियम बना रखे हैं। इनकम टैक्स की रूलिंग है कि जहां 2 लाख से ज्यादा का कोई नकदी होगा, तो पहले तो आप स्वयं देखेंगे, उसकी पूरा पड़ताल करेंगे, उसके बाद इस पूरे मामले, ऐसे मामलों की जो सूचना है वो आगे बढ़ जाती है। तो
एक बड़ा सवाल ये भी, ऑटोमेटिक भी होती है क्योंकि सारे सर्वर जुड़े हुए हैं, देश भर के सर्वर इनकम टैक्स से भी जुड़े हुए हैं, ये बाकी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनसे जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा पैन कार्ड नंबर तमाम होता है। तो जैसे ही बड़े सौदे होते हैं तो वैसे ही एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं, तत्काल नोटिसबाजी होती है। लेकिन हमारी जो पड़ताल अब तक करी उसमें हमें बहुत कोशिश हमने की, हमने जो सोर्सेज से पता किया, आधिकारिक तौर पर तो बहुत मुंह खोलने को कोई तैयार नहीं, सोर्सेज ये कहने कि ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। और हमने नीलेश यादव से बात करने की कोशिश की थी कि मामला क्या है, मसला क्या है, इतनी बड़ी ठगी उनके साथ हो गई है। सरकार स्तर पर जो यहाँ प्रवक्तागण है उनसे भी कोशिश की, लेकिन कुछ निकल कर आ नहीं पाया। और उसमें बताया ये जा रहा है कि ये जमीन जो है जिसका सौदा नीलेश यादव साहब ने 2 करोड़ 51 लाख में किया है, इसमें बहुत ज्यादा कीमत की जमीन है। इसमें आधे अरब के आसपास की जमीन बताइए। तो कुछ तो ऐसी जमीन है जो बहुत बहुत मौके की है। टोटल जो ये रकबा अलग अलग है, मिलजुल कर जो हो रहा है, उस रकबे में एक जो स्टेट हाईवे है, उस स्टेट हाईवे पे करीब एक 9 बीघा का टुकड़ा है, 8 से 9 बीघा का, उसकी कीमत बताइए 2 करोड़, 1.5 करोड़ से 2 करोड़ उसकी कीमत है। तो यदि आप 1.5 करोड़ रुपए से भी उसको आकलन करिएगा तो 9 बीघा की कीमत जाती है लगभग 15 करोड़, 16 करोड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो पूरा का पूरा मसला है, जैसे मैं कह रहा था, और कहीं ये भी रहा, ये पूरा मामला जो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष हैं उमंग सिंघार, ये जो पीड़ित लोग हैं, ये वहां भी लेके पहुंचे थे और उनके सामने सारे दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, सारा कुछ की चीज दी गई थी। और उमंग सिंघार ने इसे लेकर एक जो तत्काल जब ये मिले थे जिस दिन, उस दिन के वीडियोस भी हमारे पास हैं। उसमें उन्होंने कुछ निर्देश आदेश और सरकार से केवल वीडियो पे एक सवाल पूछे थे। और उन्होंने वहां जो इनका पीछा करती हुई जो पुलिस थी, जो पीड़ित लोग थे, वो एक परिवार के लोग अलग अलग जो वहां जमीनों में जिनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, जिनके पास सारा कुछ है, तो पुलिस ने जब वहां किया तो उनकी भी कहीं क्लास ली थी, उससे जुड़े भी सारा कुछ फुटेजेस हैं, सारा कुछ है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस इतने बड़े मसले पर, इतना बड़ा मुद्दा है जिसमें सीधे सीधे एक तो ये उल्लंघन है कि कोई भी आप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कर रखा है कि जो डिजिटल इंडिया वाला दौर चल रहा है उसको लेकर वो बार बार अवेयर करते हैं। और उन्हीं के दल, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन यादव की अगुवाई वाली सरकार है, अवेयरनेस है। और फिर इसमें यह भी सवाल खड़ा हुआ है कि इसमें नोटिस एक जनरल होता है कि जाहिर सूचना दी जाती है, वो दी गई है नहीं दी गई। हमने अपने स्तर पर पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन हमें जो वहां के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जिनकी अपनी जमीन है, उन्होंने कहा हमने कोई ऐसा नोटिस नहीं देखा, हमारी संज्ञान में कोई ऐसा नोटिस नहीं आया। कहाँ इसके जाहिर सूचनाएं छपाई गई कि, तो बहुत बहुत सारी इतने सारे सवाल हैं कि जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर मामला बेहद बेहद सुर्खियों में है जब से ये सामने आया है। और फिर इसमें कहीं जो कांग्रेस की भूमिका है उसे लेकर भी पूछा जा रहा है। जो प्रेक्षक हैं पूछ रहे हैं कि इतना पका हुआ मामला जिसमें सारे दस्तावेजी सबूत है कि कैसे, और फिर जुड़ा है मुख्यमंत्री के जो उनके बताया गया है कि उनके सगे चाचा के बेटे से जुड़ा मामला है। और परिवार तो है ही कि सगे चाचा है, चचेरे चाचा है, क्या है, लेकिन ये एस्टेब्लिश है कि वो उनके परिवार के सदस्य हैं नीलेश यादव। फिर इतना फुल प्रूफ मामले में कांग्रेस की चुप्पी भी एक, उसको लेकर सवाल खड़े की जा रहा है। ये कहा जा रहा है, तंज भी कसा जा रहा है कि क्या हर चीज राहुल गांधी उठाए। यहाँ जो मध्य प्रदेश की जो है, चाहे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो या जो नेता विपक्ष जिनके पास पूरा मामला पहुंचा था, तो ये क्यों नहीं वो इस तरीके से उन्होंने रेज किया, क्यों नहीं उन्होंने चिट्ठियां लिखी, पत्रियां लिखी, हमारे संज्ञान में तो नहीं आया। उनके जो ऑफिशियल हैंडल हैं, वो जो रोजाना हर दिन में 4-6 मसले मामले वो रेज करते हैं, उसमें तो हमें आज तक दिखाई नहीं दिए। क्योंकि 1 नवंबर को आया था वो वीडियोस, अलबत्ता पड़े हुए हैं, जिसमें मुलाकात करते हुए ये जो ग्रामीण है जिनकी जमीनें कहीं खतरे में आ गई और वो डरे सहमे हुए, उनका कहना है कि बहुत प्रेशर है, बहुत उनको कहीं जान को खतरे की बातें भी वो लोग कर रहे हैं। और कुल मिलाकर एक ऐसा मसला, ऐसा मामला है जिसने बहुत बहुत एक हंगामा यहाँ खड़ा किया हुआ है। और शिकवे शिकायत और कहीं अलग अलग मोर्चों पर इसको लेकर कोर्ट्स में भी हैं। जो ये जो पीड़ित पक्ष हैं, उन्हेल में जिनकी जमीनें हैं, कोर्ट गए हुए हैं। और कोर्ट के साथ साथ पुलिस का जो रवैया है, प्रशासन का जो रवैया, सरकार का जो रवैया है, अभी सरकार की ओर से भी इस पूरे एक बहुत बड़ा मामला है जिसमें ये कहीं उल्लंघन हो रहा है। और उसमें जैसा मैंने बताया कि यदि आप नहीं स्थापित कर पाते हैं, आपका जो लेन देन है 2 करोड़ 1 लाख रुपए नगद, तो 100 गुना पेनल्टी के क्लॉज हैं इनकम टैक्स के। तो इतने सारे सवालों के बीच, इतने सारे कहीं कमियां पेशियां पूरे सौदे में और बहुत सारे झोल ही झोल, बहुत सारी संदिग्धता के बीच
ये सारा मसला, इस सारे मसले मामले पर कहीं जो मैं जैसा मैंने कहा पुलिस का जो जांच का जिस तरीके से एक ढुलमुल जांच चल रही है, प्रशासन का जो रवैया है, शासन का रवैया है, विस्मित कर रहा है। तो मित्रों, ये पूरा मामला, पूरा मसला है, इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और हमारी ये खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये हमारी खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर जरूर कीजिए, और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, देखते रहिए सत्य हिंदी। धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.